अदरवाइज। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रियम्बल को समझना, क्योंकि प्रियम्बल ही वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो प्रियम्बल में 5 वो इंपॉर्टेंट बातें जिनको समझना बहुत जरूरी है अगर आपको प्रियम्बल का कंसेप्ट क्लियर करना। वो 5 इंपॉर्टेंट बातें जिनको समझने से पूरी प्रियम्बल, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो समझते वो 5 चीजें कौन सी है जो बताती है कि प्रियम्बल में क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी प्रियम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट सोर्स क्या है, लास्ट सोर्स क्या है। तो सबसे पहली चीज है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स जो है, जहां से अपनी पावर ड्राइव करता है, तो उसका सोर्स कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया। तो सबसे ऊपर कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया। इनसे ऊपर कोई नहीं है, ना प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, ना जुडिशरी, सबसे ऊपर है द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो नेचर को बताने के लिए टोटल 5 वर्ड्स मेंशन किए गए प्रियम्बल में, जो ये बताते हैं कि हमारे संविधान का नेचर कैसा है, हमारा संविधान किस टाइप का है, हमारा देश कैसा है, क्या डिक्टेटर है, क्या डेमोक्रेटिक है, क्या सोशलिस्ट है, क्या कैपिटलिस्ट है। तो ये 5 वर्ड्स है जिन्हें आप देख सकते हो, यहाँ 5 वर्ड्स है, जिसमें पहला वर्ड क्या है? सॉवरिन। इंडिया पूरी तरीके से आजाद है, सॉवरिन है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर, पूरी तरीके से आजाद देश है। सोशलिस्ट मीन्स हम फेथ है हमारा वेलफेयर स्टेट में, हम एक कल्याणकारी राज्य में विश्वास रखते हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अपनी सिटीजन की भलाई के लिए काम करे। तीसरा है सेकुलर, मीन्स कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, कोई रिलीजियस कंट्री नहीं है, सभी धर्मों को बराबर माना गया। कंट्री किसी पे कोई ऑफिशियली रिलीजियस थोप नहीं रही है, सब अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से आजाद है। फोर्थ जो वर्ड है डेमोक्रेटिक, मीन्स हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होगी, वो डेमोक्रेटिक होगी। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो पीएम होता है, वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। फिफ्थ जो वर्ड है वो रिपब्लिक, गणतंत्र, मीन्स हमारे देश का जो हेड ऑफ द कंट्री जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट, वो भी इलेक्टेड होगा प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ। और कंट्री जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी। तो रिपब्लिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा देश चलेगा, और हमारा जो हेड ऑफ द कंट्री वो भी इलेक्टेड होगा। तो ये 5 वर्ड्स बताते हैं हमारी कंट्री के नेचर को। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, संविधान क्यों बनाएगा। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 4 ऑब्जेक्टिव रखे हुए। पहली इंपॉर्टेंट चीज जस्टिस प्रोवाइड कराना, हर सिटीजन को जस्टिस प्रोवाइड कराना ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, मीन्स सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। लिबर्टी दूसरा, हर सिटीजन को कुछ सर्टेन लिबर्टी प्रोवाइड कराना, फॉर एग्जाम्पल थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी, फेथ की, वर्शिप की लिबर्टी। तो हर सिटीजन को ये सर्टेन कुछ लिबर्टी प्रोवाइड कराना। तीसरा इक्वालिटी, हर सिटीजन को इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी देना, स्टेटस की अपॉर्चुनिटी नहीं देना। तो यहां पे देखो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, पहली चीज हर सिटीजन को इक्वल स्टेटस मेंटेन करने की आजादी है बिना किसी कास्ट, कलर, जेंडर के भेदभाव के। दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको, किसमें? गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी ऐसी स्कीम में जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। फोर्थ फ्रेटर्निटी, मींस कंट्री में गवर्नमेंट या हमारा संविधान वो ब्रदरहुड को बढ़ावा देगा, उसमें आपकी डिग्निटी का भी ख्याल रखा जाएगा, लेकिन विद द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, मींस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ आपकी डिग्निटी का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव है जो हमारे संविधान में रखे गए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज हमने अब तक डिस्कस की। पहली चीज सोर्स, दूसरी चीज नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरी चीज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया और किसने अडॉप्ट किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट किया गया वो 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया 1949 को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया, संविधान सभा ने अडॉप्ट किया। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्स्टिट्यूशन कौन से दिन इंप्लीमेंट किया गया। तो फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकम ए रिपब्लिक कंट्री, भारत एक गणतंत्र बना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातें जो बताते हैं कि संविधान में आगे क्या है, संविधान का कंसेप्ट क्या है, संविधान आप लोगों के लिए क्या देता है, वो सारी चीजें इन 5 बातों से होकर जाती है। तो होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।